हे गाइस, तो आज का डीआईवाई में हम कुछ इको फ्रेंडली प्लांटर बनाने जा रहे हैं। तो राखी पे ये इतने सारे नारियल घर में इकट्ठे हो गए थे, तो हमने उसका हस्क ले लिया है और उनको हमने अच्छे से सेपरेट कर लिया है। अब हमने ले ली हैं इस तरीके से 2 प्लास्टिक की बॉटल। चलिए हम उसके ये पैकेट को, बाहर वाले जो प्लास्टिक शीट है उसको रिमूव कर लेते हैं। आपको 2 बॉटल चाहिए होंगी और ट्राई कीजिएगा कि उनका साइज़ कुछ इसी तरीके का हो, वो बहुत ज़्यादा छोटे ना हो। तो ठीक है, अब हमने इसमें ये मार्क कर ली हैं ये कुछ लाइंस जिनकी हम कटिंग करेंगे। लाइंस मार्क हमने दोनों बॉटल पे करी हैं और चलिए अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो छोटा वाला ब्लेड आता है उससे ये बहुत आराम से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब प्लांटर हैंग करने के लिए हमने लिया है ये जूट रोप। इस तरीके से इसके जो दोनों ओपन एंड हैं उनको टाई कर लिया है और इस तरीके से इसके जो बॉटल में ढक्कन में जो हमने होल किया था उसमें इसको इंसर्ट कर दिया है ताकि अब हम इसे हैंग कर सकें। चलिए अब इन हस्क को हम अपनी बॉटल में स्टिक कर देते हैं। अब ये काम सिर्फ आप फेवी बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव ले सकते हैं। हाँ, बट यू कैन नॉट यूज़ दैट फेविकॉल ग्लू जो होता है, आप उसको यूज़ मत कीजिएगा। तो अब इसी तरीके से जो हमने हस्क सेपरेट किया था, तो जो प्रॉपर साइज़ के हैं, जो प्रॉपर शेप के हैं, आप उन हस्क से आराम से अपनी बॉटल को कवर कर लीजिए। अब इसका ऊपर वाला हिस्सा बहुत ही अजीब सा लग रहा था, तो हमने उसको सिक्योर करने के लिए इस तरीके से जूट रोप टाई कर दिया है और जहाँ जहाँ से इसके एजेस ऐसे थे कि ये हट सकता था, डिस्टर्ब हो सकता था, तो वहाँ वहाँ हमने जूट रोप से इसको टाई कर दिया है ताकि ये सेफ़ भी रहे और दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो हमने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमने इस तरीके से 2 बॉटल ली हैं, तो हमने दोनों बॉटल में इसी तरीके से काम किया है। तो इस तरीके से हम 2 प्लांटर्स हमने बना लिए हैं। अब आप इसमें मिट्टी भर सकते हैं और मनी प्लांट या कोई भी हैंगिंग प्लांट लगा सकते हैं। अब ये है कोकोनट शेल, ये काफ़ी हार्ड है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि जो दूसरा डीआईवाई है उसमें हमने क्या किया है। तो हमने इनकी सैंडिंग कर ली है अच्छे से। आप इन्हें बहुत अच्छे से रब कर लीजिए और इस तरीके से टाल के ऊपर इसको रख के और फिर टाल से इसको कवर करके आप आराम से हैमर की हेल्प से इनके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है जिसको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं। चलिए चलते हैं गार्डन में और अब हम अपने प्लांट्स में इसको डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से जितना भी वेस्ट था उसको पूरा का पूरा हमने यूज़ कर लिया है। अब जो ये और छोटे बड़े पीसेस थे जो भी कोकोनट के, नारियल के, उन सबको हमने अपने प्लांट्स में डाल दिया है। अब इन पीसेस को लेके हम वापस घर के अंदर आ गए हैं। अब हमने इस कैन को ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। अब ग्लू की हेल्प से जो छोटे छोटे पीसेस हैं हमारे शेल के, उनको हम इस टिन के ऊपर स्टिक कर देंगे। यहाँ पे भी फेविकॉल का यूज़ आप मत कीजिएगा, आप हॉट ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। आप चलिए इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं और स्टिक कर देते हैं वुडन बीड्स। जो थोड़ा बहुत टाइम लगा था वो सिर्फ इन शेल को स्टिक करने में लगा। अब हमने लिया है वुडन वार्निश और अब हम इसको अच्छे से एक कोट वार्निश का प्रोवाइड करा देंगे। और ये लीजिए, अब ये कितना अच्छा और शाइनी लग रहा है। देखते हैं इसके फाइनल रिज़ल्ट को। आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।